पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में आज विकास की नई शुरुआत हुई। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सर्व सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि स्वामी आत्मानंद विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक संसाधन और बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विद्यालय में बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुए नए कक्ष निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विद्यालय परिवार और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। दुर्ग शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इस कड़ी में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने शहर के प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसएसपी विजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। मंत्री ने पटेल चौक, अग्रसेन चौक, होटल मान चौक और रेलवे स्टेशन क्षेत्र का जायजा लेते हुए अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चौक चौराहे के सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण और बेहतर विद्युत व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में बढ़ती आबादी और वाहनों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्रबंधन की ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रयासों से दुर्ग शहर को जल्द ही जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर में हुई बड़ी डकैती को आज 84 दिन पूरे हो चुके हैं। 26 फरवरी 2026 की रात 4 से 5 नकाबपोश बदमाश मंदिर के पीछे से दाखिल हुए। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात गार्ड को बंधक बनाकर हाथ पैर बांध दिए और करीब 1 घंटे तक मंदिर में चोरी करते रहे। बदमाश चांदी की पादुका, आरती थाली, पंचारती स्टैंड, चांदी के ग्लास, कलश समेत कई कीमती सामान ले गए। इतना ही नहीं, आरोपी सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए ताकि कोई सबूत न बचे। पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमें बनाई। बिहार से लेकर कई राज्यों तक जांच की गई, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की हिरासत से बाहर है। एसएसपी श्री विजय अग्रवाल का कहना है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्दी आरोपियों तक पहुंचने का दावा कर रही है। भिलाई के छावनी इलाके में जन्मदिन पार्टी के दौरान बियर की बोतल टूटने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि पार्टी से लौटते समय युवक की बाइक फिसल गई और बीजेपी नेता राजेश चौधरी के घर के सामने बियर की बोतल टूट गई। आरोप है कि सफाई को लेकर कहा सुनी हुई और देखते देखते विवाद गाली गलौज से मारपीट तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच हाथ, मुक्के और डंडे चले। घटना में कई लोगों को चोटें आई। मामला तब और बढ़ गया जब दोनों पक्ष समझौते के लिए छावनी थाना पहुंचे। यहां भी जमकर हंगामा हुआ। थाना परिसर में धक्का मुक्की और बहसबाजी और पुलिस कर्मियों के साथ झूमा झटकी देखने को मिली। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिलाई 3 के जीआरपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुराना स्टोर पारा में आज सुबह एक युवक की उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। घटना की खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 से 5 युवक ने मृतक के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि उसी घटना के बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई और आज सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पूछताछ के लिए युवक को हिरासत में लिया, लेकिन आरोपी को ले जाते समय गुस्साए लोगों ने पुलिस वाहन को रोक लिया और युवक के साथ मारपीट की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करते हुए युवक को सुरक्षित थाने पहुंचाया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में जिला और विकास खंड स्तर पर निगरानी एवं जांच समितियों का गठन किया है। दरअसल लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कई निजी स्कूल अभिभावकों को एक ही फॉर्म या तय दुकानों से किताब, गणवेश और अन्य सामग्री खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे पालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा था।
इसी को देखते हुए मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर से सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फीस बढ़ोतरी से जुड़ी शिकायतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनिमय विधेयक 2020 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार की यह शक्ति निजी स्कूलों की मनमानी पर कितना लगाम लगा पाती है। नवा रायपुर में निर्माणाधीन लोक भवन और नए विधानसभा भवन का निरीक्षण करने पहुंचे लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के साथ पूरे परिसर का दौरा किया। उन्होंने निर्माण कार्यों में उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। बंसल ने कहा कि लोक भवन का निर्माण राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप भव्य और आधुनिक होना चाहिए। इसके बाद सचिव ने नए विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाने के लिए तकनीकी व्यवस्थाओं और डिजिटल सिस्टम को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। लोक निर्माण विभाग और चिप्स के अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करते हुए इस साल के शीतकालीन सत्र तक सभी तकनीकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बलौदाबाजार जिले के लवन रोड पर स्थित दीपल ट्रेडर्स में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दुकान और गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक उसकी लपटें दिखाई देने लगी। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद 5 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब तक अनाज, तेल, घी, मसाले, नमकीन और अन्य खाद्य सामग्री जलकर राख हो चुकी थी। व्यवसायी के मुताबिक इस हादसे में लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र ग्राम गोपालपुर में रहने वाले राम नारायण केवट की 17 मई को मोटर पंप चालू करते समय करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। पति की अचानक मौत के बाद पत्नी सुनीता बाई केवट गहरे सदमे में चली गई। परिजनों के मुताबिक वह लगातार चुप रहने लगी थी और किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। परिवार के लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पति को खोने का दर्द वह सहन नहीं कर पाई। जब घर के सभी लोग सो रहे थे, तब सुनीता ने कमरे में सीलिंग फैन से साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। लगातार 2 दिनों में पति पत्नी की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में सीलिंग रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तभी एक मजदूर अचानक लगभग 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा। हादसे के तुरंत बाद एयरपोर्ट स्टाफ और वहां मौजूद लोगों ने घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मजदूर ने सेफ्टी बेल्ट और अन्य सुरक्षा उपकरण नहीं पहने थे। इस घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। अब डालते हैं नजर देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार का यह फैसला सभी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त सभी मदरसों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, आदेश लागू करने के बाद मदरसों को इसकी रिपोर्ट भी विभाग को सौंपनी होगी। अब तक मदरसों में राष्ट्रगान जनगण मन और बंगाली गीत अनंत असीम प्रेममयी तुमी गाया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रीय वंदे मातरम को भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ बंगाल सरकार के 12 बड़े फैसले भी चर्चा में हैं। इसमें आयुष्मान भारत योजना लागू करना, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, अन्नपूर्णा योजना, सीसीए लाभ, सीमा सुरक्षा के लिए जमीन देना और नए आपराधिक कानून लागू करना जैसे बड़े निर्णय शामिल हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के हर मदरसे में सुबह वंदे मातरम से होगी शुरुआत। तमिलनाडु मुख्यमंत्री जोसेफ विजय थालापति ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 23 नए विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसमें टीवीके पार्टी के 21 विधायक और सहयोगी कांग्रेस के 2 विधायक शामिल हैं। इस विस्तार के बाद विजय सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। खास बात यह है कि लगभग 6 दशकों के बाद कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु सरकार का हिस्सा बनने जा रही है। हालांकि सरकार को समर्थन दे रहे वीसीके और आईसीयूएमएल फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक दोनों दलों के लिए एक कैबिनेट के पद सुरक्षित रखे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने सहयोगी दलों को औपचारिक रूप से सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि वीसी के प्रमुख थोल थिरुमावल वनन क्या कैबिनेट में शामिल होंगे। तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव राज्य के सियासी समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है। अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 3,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हालांकि यात्रा मार्ग पर कई इलाकों में अभी भी 10 से 12 फीट तक बर्फ जमी हुई है, लेकिन सीमा सड़क संगठन दोनों मार्ग को जल्द बहाल करने में जुटा हुआ है। इस साल 57 दिनों की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होकर 28 अगस्त रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा के दिन संपन्न होगी। यात्रा बालटाल, सोनमर्ग और पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग से संचालित होगी। बेस कैंपों में अब टेंट की जगह प्री फैब्रिकेटेड और फाइबर स्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें अटैच्ड लैट्रिन, वॉश, गर्म ठंडे पानी और पेंट्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। पुलों और ट्रैकों को चौड़ा और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि यात्रा सुरक्षित और सुगम बन सके। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस साल अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के पार जा सकती है। भारत इस वक्त भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, लेकिन चीन में हालात बिल्कुल उलट हैं। वहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई शहरों को पानी में डुबो दिया है। चीन के मध्य और दक्षिण पश्चिम हिस्से में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सड़कें, दुकानें और गाड़ियां पानी में समा गई हैं। कई इलाकों में लोग घरों में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू टीमें नाव और तैरकर लोगों की जान बचा रही हैं। हुबेई और हुनान प्रांतों में सेना और इमरजेंसी टीमें लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। बुजुर्गों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर और शांत महासागर से आई भारी नमी इस तबाही की बड़ी वजह बनी। चीन के मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और भारी बारिश की चेतावनी दी है। भूस्खलन, अचानक बाढ़ और गंभीर जल भराव का खतरा अभी भी बना हुआ है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को सीमित बनाने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी वोट किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिकी बिना संसद की मंजूरी के ईरान में सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने कहा कि युद्ध शुरू करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास नहीं बल्कि संसद के पास है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने अमेरिकी सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। हालांकि अब इस प्रस्ताव पर अंतिम लड़ाई सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बाकी है। अगर यह कानून बनता है तो ट्रंप की सैन्य ताकतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। आज के समाचार यहीं तक। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।